तो यहाँ पे हम लोग एक तो आपसे टेस्ट लेंगे, एक छोटा सा आपसे सवाल पूछेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे दिखा सके कि जो टीचर हैं वो मतलब होते हैं, शिक्षित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे हम। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। तो शुक्र मनाइए अबॉर्शन में नहीं है बोले हैं। अबॉर्शन नहीं हुआ आपका, बहुत बड़ी बात है। एकदम छोटा सा सवाल, 15 गुने 3 क्या होगा? देखिए सर, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते डिस्प्रेशन में। आप आइए 10-15 दिन के बाद आइए, हम आपको सब बता देंगे। 10-15 दिन के बाद आवे ना, अभी काम ही नहीं कर रहा अभी है कुछ नहीं, डिस्प्रेशन में अभी दिमाग चला गया, अभी कुछ नहीं बता सकते। देखिए अब इनका अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। हर्ष राजपूत का ये वीडियो भले ही एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया हो, लेकिन ये वीडियो भारत के सरकारी स्कूलों की हालत को एकदम सही बयान कर रहा है। भारत के लोग हर बेसिक फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट पर निर्भर रहना चाहते हैं, लेकिन जब सरकारी स्कूल्स की बात आती है तो यही लोग अपना मुंह फेर लेते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में कराना चाहते हैं। भारत में हर साल सरकारी स्कूल से बच्चे कम होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर प्राइवेट स्कूल्स में इन बच्चों की संख्या हर साल रैपिडली इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्यों? ड्यू टू पुअर क्वालिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सरकारी स्कूलों की हालत कुछ इस तरीके से है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के इस हालत के पीछे का जिम्मेदार कौन है और लोग अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में क्यों कराना चाहते हैं? भारत धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और भारत आने वाले समय में सुपर पावर भी बन जाएगा। लेकिन भारत में सरकारी स्कूलों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कहीं पर इन स्कूलों की बिल्डिंग्स एकदम जर्जर हो चुकी है, तो कहीं पर बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट तक अवेलेबल नहीं है। कहीं पर बच्चों के बैठकर पढ़ने के लिए फर्नीचर अवेलेबल नहीं है, तो कहीं पर ब्लैक बोर्ड भी एकदम टूट चुका है और सारे बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। भारत ने हर गांव में एक सरकारी स्कूल बनाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है। अगर हम किसी भी जगह जाएं, वह चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, वहां पर आपको एक सरकारी स्कूल देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन उनके रख रखाव में कमी की वजह से वो स्कूल एकदम खंडहर हो चुके हैं। उनके फर्श पर सड़कों से भी ज्यादा गड्ढे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन स्कूल्स की मरम्मत करवाना जिनकी जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों और नेताओं के बच्चे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं। इन नेताओं और अधिकारियों के हाथ भ्रष्टाचार से भी गंदे हो चुके हैं। सरकारी स्कूल्स के डेवलपमेंट में जितना पैसा आता है, उन पैसों को अधिकारियों द्वारा दबा लिया जाता है और अगर किसी स्कूल में फंक्शन होता है तो ये बस अपना मुंह दिखाकर चले जाते हैं। इन स्कूल्स में टीचर्स की भी भारी मात्रा में कमी है। यहाँ एक ही क्लास में 60 से 70 बच्चे भूसे की तरह बैठकर पढ़ रहे हैं और उनका केवल सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहा है। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 15 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों में लगभग 68% स्कूल सरकारी हैं और उनमें टीचर्स की भारी मात्रा में कमी है। इन स्कूल्स में 50% से भी कम टीचर पढ़ा रहे हैं, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो 30:1 रखने को कहा गया है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों में ये रेशियो कहीं ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि इन स्कूलों में से 30% स्कूलों के पास कंप्यूटर चलाने वाला या उसकी जानकारी रखने वाला कोई भी टीचर मौजूद नहीं है, जबकि डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन एजुकेशन जैसी बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में जगह बनाती जा रही हैं। 2019-20 की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात काफी कम है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 15 लाख से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। इनमें से 10,32,000 स्कूलों को केंद्र और राज्य सरकारें चलाती हैं। 84,000 स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त है। 3,37,000 स्कूल गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं और 53,000 स्कूलों को अन्य संस्थान और संगठन चलाते हैं। देश के इन तमाम स्कूलों में करीब 97 लाख टीचर अपनी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इनमें से 49 लाख से भी ज्यादा टीचर्स गवर्नमेंट स्कूलों में, 8 लाख टीचर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, 36 लाख टीचर प्राइवेट स्कूलों में और बाकी अन्य स्कूलों में पढ़ाते हैं। देश के कुल स्कूलों में लगभग 37% टीचर्स प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन वहीं पर सरकारी स्कूलों में आधी संख्या में टीचर अपॉइंटेड हैं। इन स्कूलों में 50% पोस्ट खाली पड़ी है। सरकारी स्कूलों की ये हालत देश की अर्थव्यवस्था और GDP के लिए भी काफी चिंताजनक है। दोस्तों, सरकारी स्कूल्स की इस हालत के पीछे का जिम्मेदार सिर्फ यहाँ टीचर्स की कमी ही नहीं, बल्कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स की भी है। मैं सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ जो कि अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये टीचर अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाते हैं और इन्होंने स्कूल को अपनी मौसी का घर समझ लिया है। स्कूल 8:30 बजे का है और ये 10:30 बजे स्कूल पहुँच रहे हैं। छुट्टी 3 बजे हो रही है तो ये 2 बजे ही अपने घर को चले जा रहे हैं और अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं कि सैलरी मिल जाए बस। ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि इन लोगों ने सरकार को लोन दे रखा है और सरकार इनके लोन को सैलरी के रूप में चुका रही है। यह लापरवाह टीचर्स बच्चों को भी सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको सरकारी जॉब्स वाले वीडियो में बताया था कि लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? कारण यही है
दोस्तों मैं जिस एरिया से हूँ यहाँ पर जब लोगों का करियर नहीं बनता है तो ये लोग सरकारी टीचर बनने की तैयारी करते हैं, यानी कि नौकरी पाने के लिए ये उनका लास्ट ऑप्शन होता है। देखिए किसी को पढ़ाना या सिखाना एक आर्ट है और ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ एक तरफ से लोग सिर्फ सरकारी टीचर बनने की ही तैयारी कर रहे हैं। यही लोग जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो ये सही ढंग से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इनका काम बस स्कूलों में बैठकर सैलरी लेने का होता है। इस वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और भी गिर जाता है। इसके पीछे जितनी जिम्मेदारी इनकी है उतनी जिम्मेदारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बच्चों के लिए सुविधाएं होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होते हैं। लेकिन वहीं पर सरकारी स्कूलों में आपको मुश्किल से एक कंप्यूटर देखने को मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। यही कारण है कि गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। लेकिन दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों सबसे पहले हमें इसका सॉल्यूशन अपने खुद के इंडिविजुअल लेवल पर देखना होगा। अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए ही टीचर बनने की तैयारी करते हैं तो आप टीचर बनने के लायक नहीं हैं, क्योंकि टीचर देश का भविष्य बनाता है। अगर मेरे ओपिनियन में देखें तो टीचर सिर्फ वही लोग बने जिनके अंदर किसी को पढ़ाने या सिखाने का जुनून हो, यानी कि टीचिंग उनका पैशन हो। और आप लोगों में से जो कोई भी टीचर बने वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि जब आप बच्चों को सही ढंग से पढ़ाएंगे तो यही बच्चे बाद में खड़े होकर सरकार से सवाल पूछेंगे कि हमारे सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा और सरकार इन स्कूलों को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो आप उस स्कूल में रेगुलर चेक के लिए जाया करिए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आप यहाँ सरकार के लिए काम नहीं करते बल्कि सरकार आपके लिए काम करती है। गवर्नमेंट स्कूलों की इस हालत को ठीक करने का दूसरा सॉल्यूशन है कि अधिकारी अपने एडमिनिस्ट्रेशन और भी पावरफुल रखें और जो करप्शन है उसको रोकें। इन स्कूलों की रेगुलर चेकिंग होती रहे कि यहाँ पर सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी चीज को आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और आप यहाँ क्लिक करके लोगों की सरकारी जॉब की मेंटालिटी के बारे में हमारी वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद।